मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने पत्रकारों के सवाल को जवाब देते हुए कहा कि अगर लोग कह रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में कन्फ्यूजन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 25 साल का स्वर्णिम युग जो है वो देख चुका है एनडीए, जबकि इंडिया जो है उसके बने हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुए हैं। आइए सुनते हैं संतोष कुमार सुमन ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एनडीए क्या सोचेगा, कोई गठबंधन बने, थर्ड करंट भी बनने वाला है, तो उसमें एनडीए और हम लोग को क्यों सोचना है? हम लोग को अपना काम करना है। हमको अपनी रणनीति कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम जनता के बीच में जाकर कैसे हम अपना गठबंधन मजबूत करें, इसको विचार करें। अब इंडिया रख दें चाहे पाकिस्तान रख दें, उससे क्या लेना देना है? देश के नाम पर रख के कुछ सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं, या फिर एनडीए और इंडिया एक साथ मैच करता है। हम एक माननीय मंत्री जी की बात सुने और उनका वायरल हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करें, एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए हरा देगा सबको। उनको पता नहीं चल रहा है कि एनडीए और इंडिया क्या है, तो ये कन्फ्यूजन होगा, उन्हीं को नुकसान होगा। इंडिया तो 25 साल से 25 साल की गौरवशाली यात्रा तय कर करके आज चल रहा है, और कितने उतार चढ़ाव भी देखे, और सरकार में भी रहे। वाजपेयी जी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, और उसने आज इस देश को बहुत आगे इंटरनेशनल फोरम पर भारत का जो नक्शा है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नज़र आने लगा, और नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में उनकी शुमार होने लगी। तो हम रक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो देश आगे बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। और एक ऐसा लीडर जिसको पूरी दुनिया जानता है, और ऐसा लीडर जिसको यहाँ के जनता जन जन तक उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनके प्रति सब है। और एक और बात और हम जानते हैं, एक नेता है जो इस्टेब्लिश है, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है, और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और आने वाला समय में भी चुनाव में भी सबको अकेले हराने की शिकस्त देने के लिए थे। और दूसरा तरफ 24 दल, 25 दल, कभी 18 दल मिल करके दौड़ा भागा भाग हो रहा है। भागम भाग में कोई गिर जा रहा है तो उठ के फिर भागने लग रहा है। किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ सब लोग आए, और कांग्रेस के छतरी के तहत कैसे रहेंगे, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किन मूल्यों को साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जिस जनता को जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर कोई रीजनल बेसिस पर आया, कहीं पर कोई भाषाई क्षेत्र को लेके आया, कहीं पर कुछ और कुछ सरकार में सत्ता में आया, और सब एक प्राइम मिनिस्टर सभी खरीद सबकी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है अपने अपने क्षेत्र में, रीजन में स्ट्रॉन्ग पार्टी है। मान लीजिए कि लालू यादव जी हैं, तो बिहार में एक वोट बैंक है उनका, हम मानते हैं तो उनका भी महत्वाकांक्षा है कि उनका बेटा CM बन जाए। मान लीजिए माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका भी एक चाहती है, वो भी PM बनने की कोशिश कर रहे हैं। मांझी जी नहीं कह रहे हैं क्या कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए सबको? देखिए, मांझी जी बोल रहे हैं, और तो ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप। अब देखिए, मांझी जी बोल रहे हैं, मांझी जी पिता के तौर पर उनका उद्गार है कि बेटा मेरा हर पिता, हर गार्जियन चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहे कोई भी लोकतंत्र में जो व्यवस्था है हमारी, उसमें जनता मालिक होती है, जनता के लिए एक अधिकार है। जनता जब आपके प्रति सोचेगी कि आपको बनना है, आपको आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से बनेगी। तो आपने सुना, संतोष सुमन सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और पूरे देश के लोग जानते हैं कि एनडीए कौन है, और इंडिया के बारे में तो अभी कोई लोग जानते ही नहीं। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के सवाल पे ये भी जवाब दिया कि किस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में हम सभी मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पहल की गई है, जिसके वजह से हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर फिर से जीत हासिल करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।